जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यदि कृष्णम परम धीमहि कहते तो भगवान श्री राम से प्रेम करने वाले श्री राम के भक्तों को लगता कि यह तो कृष्ण परख ग्रंथ है, इसमें श्री ठाकुर जी की ही चर्चा है। परंतु नहीं, सत्य को प्रणाम किया। और सत्य क्या है? सत्य ही कृष्ण है। इसका स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत महापुराण में है। जब गोविंद देवकी मैया के गर्भ में आए तो देवताओं ने 9 बार सत्य 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 कह करके गोविंद को ही संबोधन किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं रतनेत्य सत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। वो परमात्मा ही सत्य है। वही परमात्मा सत्य है तो धर्म क्या है? बोले धर्म ही सत्य है और सत्य ही परमात्मा है और सत्य ही धर्म है। सत्य के समान कोई बड़ा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना भागवत का अधिकारी कौन है वो बताया। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोक्त परम। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणां सता। जो बोले महाराज एकदम निर्मत्सर हो। मच्छर 2 प्रकार के होते हैं। एक बाहर से जो काटता है उसका नाम है मच्छर, जिससे हम बच सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। गुड नाइट लगा लो, कछुआ छाप अगरबत्ती जला लो, आजकल बहुत कॉइल निकल गई, मैक्सो आके लगा लो, मच्छर से बच जाओ। और ज्यादा ही काटे महाराज तो फिर मच्छरदानी के अंदर घुस जाओ, बच जाओ। परंतु एक मच्छर और होता है, थोड़ा सा अंतर है उस मच्छर में और इस मच्छर में। ये इसका नाम है मत्सर। मत्तः अग्रे सरति। कल तो मेरे यहाँ नौकरी करता था, मेरे यहाँ काम करता था, आज BMW गाड़ी में घूम रहा है, खुद का बंगला, खुद का कारखाना, इतने सारे नौकर, इतना बड़ा व्यापार, आ गया मत्सर। इस मत्सर से बचना बड़ा कठिन है।
इससे कोई नहीं बच पाए। महापुरुष लोग कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। व्यक्ति कदाचित धन का परित्याग कर सकता है, धन को छोड़ सकता है, स्वर्ण का भी परित्याग कर सकता है, अपनी पत्नी का भी परित्याग कर सकता है, उसके प्रेम का भी परित्याग कर सकता है। पर महाराज मान बढ़ाई ईर्ष्या, इससे कोई नहीं बच पाता। बड़े बड़े संतों को भी ये पकड़ लेती है। ईर्ष्या इतनी खतरनाक है और ईर्ष्यालु व्यक्ति का कभी भला नहीं होता। एक सेठ जी और एक सेठानी जी थी, बड़े धनवान थे सेठ जी, सेठानी भी बड़ी धनवान, बड़े पैसे वाले। उनके यहाँ एक स्त्री काम करती थी, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, कपड़े धुलने का। तो सेठानी को कभी दया आ जाती थी तो अपनी कुछ महंगी महंगी साड़ियां दे देती थी कि पुरानी हो गई अब तू पहन जा। कुछ बच्चों लोग जो पढ़ाई करते थे, किताबें बचती थी तो कहती थी ले जा अपने बच्चों को पढ़ा देना। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज। समय है, समय एक जैसा थोड़ी ना रहता है, समय कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, समय रुकता नहीं। अब उन सेठानी जी के दिए हुए किताबों से जो उनके यहाँ काम करती थी स्त्री, उसके बच्चे पढ़ लिख करके महाराज कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट में चले गए। और इनके जो बच्चे थे सेठ और सेठानी के, ये बचपन से बिगड़े थे। और अक्सर करके मैं देखता हूं समाज में जो बड़े धनवान लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग, उनके बच्चे बिगड़ ही जाते हैं, ज्यादा लाड़ में, ज्यादा प्रेम में, ऐसा होता है। और वो बिगड़ गए और अपनी उनको तमाम प्रकार के महाराज शौक लग गए, आदतें बिगड़ गई, नशा पानी में करने लगे, जुआ खेलने लगे। धीरे 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 सब धन बर्बाद हो गया। अब ऐसी स्थिति आ गई महाराज की खाने पीने के भी लाले पड़ गए। अब सेठ जी तो जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे, पर सेठानी कहती सुनो ये देख रहे, स्त्री जो काम करती थी उसके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए महाराज, उसका घर बन गया, बंगला बन गया, गाड़ी आ गई। तो कभी गाड़ी में बैठ करके आती महाराज, बनारसी साड़ी पहन करके चटक मटक के, तो इसको सहा नहीं जाता, इसे अच्छा नहीं लगता। सुनो बोले कुछ भी हो, बोले ये मैं देखना नहीं चाहती। अपने पति से कहती है सेठानी कुछ भी करो महाराज। बोले क्यों देवी? बोले एक काम करो, हम इस नगर को छोड़ करके, इस जगह को छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नगर को छोड़ने की क्या जरूरत? बोले मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ये सब मैं देख नहीं सकती। देखो ना मेरे सामने, मेरे यहाँ काम करती थी, मेरे यहाँ झाड़ू लगाती थी, मेरे यहाँ पोछा का काम करती थी, और अब कैसे मटकती, कैसे चटकती है। गाड़ी से तो ऐसी उतरती महाराज, वो हार ही दिखाती है बार बार गोल्डन का। प्रेम से बोलो श्री राम। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कुछ भी करो महाराज, हडिया करो, टोटका करो, जादू करो, मंत्र करो, कुछ भी हो जाए, मैं इसको बर्बाद होना देखना चाहता हूं, तभी मेरे जान में जाना है। अब पति देव बड़े परेशान। अब देवी जी की आज्ञा है, नहीं मानेंगे तो भी शाम को रोटी नहीं मिलेगी, कैसे करें? निकल पड़े। रास्ते में जा रहे थे, एक महात्मा की दृष्टि पड़ी सेठ जी के ऊपर। सेठ जी बड़े उदास और बड़े चिंतित, सिर पकड़ के बैठे हो। बोले क्या हुआ? बोले बस मत बताओ महाराज, बड़े घर में परेशानी है। बोले क्या परेशानी? बोले महाराज अब क्या बताऊं आपको। बोले कोई समस्या का समाधान बताओ तो बताओ। बोले एक काम करो सेठ जी, ये जो भगवान शंकर जी है ना, शिव जी, ये जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। एक लोटा जल चढ़ा दो महाराज, बम भोले, हर हर महादेव, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं।
प्रसन्न हो जाते हैं। बोले इनकी आराधना करो, इनकी भक्ति करो। सेठ जी ने भक्ति प्रारंभ कर दी। कुछ ही दिनों में भगवान शिव जी प्रकट हो गए। बरम ब्रूयात, वरदान मांगो। सेठ जी कहने लगे महाराज अब आपका दर्शन प्राप्त हो गया मुझे और मेरा जीवन कृतार्थ हुआ, मैं प्रसन्न, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ मांगो। शिव जी कहने लगे पर देखो वरदान तो हम देंगे, परंतु हमारे वरदान में एक शर्त है, जो तुम मांगोगे, जो तुम्हें मिलेगा, उससे ठीक डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब सेठ जी कहने लगे महाराज आपने तो समस्या का समाधान तो नहीं किया और समस्या बढ़ा दी। बोले इसमें क्या समस्या की बात है? बोले महाराज इसी तकलीफ से तो हम घर से निकल करके आए थे। बोले हमने भजन किया, हमने भक्ति की और पड़ोसी को डबल, ये कैसे हो सकता है? फिर सोचने लगा चलो अब इतनी मेहनत किए हैं तो कुछ मांगे। ठीक है प्रभु कृपा कर, भगवान ने आशीर्वाद दिया। ठीक है, जो आप इच्छा करोगे, जो कामना करोगे वह वस्तु आपको मिल जाएगी। अब सेठ जी बड़े चतुर थे, घर में आए, सोचने लगे क्या करें। अब यदि घर मांगते हैं तो हमारा तो एक ही बंगला बनेगा, पड़ोसी के दो दो बंगले बनेंगे। गाड़ी मांगते हैं तो हमारे यहाँ एक ही गाड़ी खड़ी होगी, पड़ोसी के दरवाजे में आंगन में दो दो गाड़ियां खड़ी होगी। ये तो नहीं, उचित नहीं है। फिर सोचने लगे चलो ऐसा कुछ मांगते हैं। तो बोले हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरी एक आंख फूट जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। अब सोचने लगे यदि मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे। कम से कम एक आंख से तो मैं संसार को देख लूंगा, संसार का सुख भोग लूंगा। ऐसा होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति। अब इसने ऐसा बोला तो महाराज इसकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः, पड़ोसी की दोनों आंख गोविंदाय। फिर सोचने लगे क्या करें। बोले प्रभु अब एक कृपा और कर दो, एक आशीर्वाद और मिल जाए। बोले मेरे घर के सामने, बोले ठीक दरवाजे के बीच में बहुत बड़ा कुआं बन जाए। सोई महाराज तत्काल कुआं बन गया। बोले हमारे यहाँ एक बनेगा, पड़ोसी के यहाँ दो बन जाएंगे और हमारी आंख है तो हम तो बच जाएंगे महाराज, निकल जाएंगे। पड़ोसी उस कुआं में डूब करके मर जाएंगे। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है बंधु, जीव को अपना दुख नहीं है। मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र, मेरे परिवार वाले, मेरे फ्रेंड ये सुखी क्यों है, इस बात का ज्यादा दुख है। तो उसे कहते हैं मत्सर। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणां सता। इसके बाद तीसरे श्लोक में पिबत भाग